नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सैक्रीन इज मेड अप ऑफ। देखिए सैक्रीन जो है वो शुगर होती है, आर्टिफिशियल शुगर होती है जो अल्टरनेट होता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज जो है वो नहीं होती। तो जो डायबिटीज वगैरह के जो पेशेंट है इनके लिए सैक्रीन जो है वो बेहतर मानी जाती है। तो सैक्रीन जो है वो किससे बनी होती है? तो इसका अगर सिंपल अगर आपको पूछा जाए तो वो बनी होती है टोल्यून से, ठीक है। पर अगर और डिटेल में, और अगर कोई एग्जाम है जो बहुत डिटेल में पूछती है तो जनरली आपको ऑप्शन में टोल्यून दिया जाएगा, तो उस पर आपको टिक करना है। पर अगर बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है और डीप में अगर आपको पूछा गया है तो वो बना होता है ऑर्थो। यानी ऐसी अगर कोई एग्जाम है कि जिसमें बहुत डीप पूछते हैं तो ये बना होता है ऑर्थो टोल्यून सल्फानामाइड, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं और थैलिक अनहाइड्राइड। यानी ये जो सैक्रीन है ये तो वैसे टोल्यून से बनी होती है, यानी टोल्यून ही। पर और डीप में अगर हम जाएंगे, पानी में मछली होती है पर मछली के अंदर और डीप में जाएंगे तो बहुत समंदर के गहरे जाएंगे तो और भी आपको जो है वो अलग अलग प्रकार के एनिमल दिखेंगे। उसी प्रकार सैक्रीन टोल्यून से बनी होती है, पर टोल्यून के अंदर भी अलग अलग प्रकार के फॉर्मूलेज होती है। तो ये बनी होती है एक्चुअल में ऑर्थो टोल्यून सल्फानामाइड से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। या फिर थैलिक अनहाइड्राइड से बनी होती है। अगर इन किसी में से कोई भी ऑप्शन अगर आपको दिखता है तो वो आपका आंसर जो है वो बराबर होगा। पर इतने डीप में, जो बहुत डीप एग्जाम है, यानी नीट की एग्जाम अगर है, नीट की 12th क्लास की, तो उसमें ये पूछा जा सकता है और ये ऑप्शन आ सकते हैं। बाकी अगर जनरल कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो वो टोल्यून पे ही सीमित रह सकती है कि सैक्रीन किससे बनी होती है। तो सैक्रीन बनी होती है टोल्यून से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीवीसी इज ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। जो पीवीसी होता है, पीवीसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीविनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये जो बना होता है पीवीसी इज मेड पॉलीमराइजेशन ऑफ किससे? तो ये जो विनिल क्लोराइड है लास्ट में, पॉलीविनिल क्लोराइड, तो इसका जो है विनिल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन किया जाता है और इससे बनता है हमारा पीवीसी यानी पॉलीविनिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एलपीजी होता है, एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो एलपीजी क्या है? हाइड्रोकार्बन है, कंसिस्टिंग मिक्सचर ऑफ। तो इसमें क्या होता है? तो ये इसमें होता है गाइस प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन भी हाइड्रोकार्बन है और ब्यूटेन भी हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएच ऑफ ब्लड ह्यूमन की जो पीएच होती है, ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? वैसे तो ह्यूमन की पीएच जो है 7.35 से 7.45 होती है, पर आपको ऑप्शन में ऐसा भी दिया जा सकता है 7 to 8 के बीच में। तो अगर ये ऑप्शन दिखता है, देखिए वाइड रेंज में पूछा गया तो ऑप्शन देगा 7 to 8 के बीच में। ये ऑप्शन आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगा तो आप उस समय आप टिक कर सकते हैं 7 to 8 की रेंज में ब्लड की पीएच होती है। क्यों? क्योंकि पीएच जो है थोड़ा अल्कलाइन नेचर का होता है। पर अगर बहुत एग्जैक्ट पूछने की कोशिश की तो उसमें दिया जाएगा 7.35 to 7.45। तो ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। इसके आसपास भी पूछा जा सकता है या एग्जैक्ट पूछा जा सकता है, दोनों आपको ध्यान में रखना है कि जो पीएच होती है वो 7.35 से 7.45 जो है वो ब्लड की पीएच होती है। अगर हम इस पी का फुल फॉर्म देखें तो सबसे पहले पी जो होता है वो होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसके बाद उसको बोला गया पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, और अभी की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ, ठीक है, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ। और ये होता है हाइड्रोजन, तो उसको पूरा बोला जाता है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ। पीएच की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब गाइस बात करेंगे जो ये पीएच होता है, ये टर्म यूज किसके लिए की जाती है? तो कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो एक्वेस सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। इसकी जो रेंज होती है पीएच की या स्केल होती है तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी है। तो 0 से लेके 14 तक होती है। 0 से 6.9 तक एसिडिक बोला जाता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7.1 से फिर 14 तक जो है वो बोला जाता है कि भाई पीएच जो है वो बेसिक है यानी अल्कलाइन है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। 1909 में सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पीएच की टर्म को जो है वो यानी फाउंड किया था। तो ये बात भी आपको पीएच के बारे में याद रखनी है कि पीएच में पी का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद इसकी स्केल कितने से कितने तक होती है,
कौन सी स्केल क्या डिनोट करती है, ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अलॉय इज यूज टू मेकिंग अ मैग्नेट, मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा अलॉय यूज किया जाता है, तो इसका आंसर है गाइज अल्निको। अब अल्निको एक अलॉय है, अलॉय यानी क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल अगर मिक्स किए जाए तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो अल्निको अलॉय जो है वो मैग्नेट यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से मेटल होते हैं, नाम में पता चलता है, एल्यूमिनियम, एल यानी एल्यूमिनियम, यानी निकेल, और CO यानी कोबाल्ट। तो एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिलके अल्निको नाम का एक अलॉय बनता है जो यूज़ किया जाता है मैग्नेट की प्रिपरेशन के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क टेस्ट सोअर वेन इट इज लेफ्ट इट ओपन फॉर सम टाइम, दिस हैपन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, मिल्क को अगर खुला छोड़ दिया जाए, वैसे ही छोड़ दिया जाए, तो हम उसको बोलते हैं कि दूध जो है वो नास गया, ठीक है, नास गया बोलते हैं उसको। तो वो जो होता है वो क्यों होता है, उसमें क्या फॉर्म होता है जिसकी वजह से वो खट्टा, उसकी टेस्ट जो है वो खट्टी हो जाती है दूध की। अगर थोड़ी देर तक फ्रिज में नहीं रखा, अगर समर का टाइम है, फ्रिज में नहीं रखा, आपने बाहर ही न रखा, तो वो दूध जो है वो सोअर टेस्ट आ जाती है उसको। तो वो क्यों आती है, उसमें क्या फॉर्म होता है, तो उसमें फॉर्म होता है गाइज लैक्टिक एसिड, और इसी वजह से उसकी खट्टी जो है वो टेस्ट आती है। दूध का जब दही बनता है तब भी उसमें लैक्टिक एसिड ही बनता है, और उसी वजह से दूध का दही बनाने के लिए लैक्टिक एसिड का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन इंडस्ट्री। देखिए पॉलीथीन जो होती है ना, पॉलीथीन, उसको बनाने के लिए किसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, तब पॉलीथीन बनती है। देखिए पॉलीथीन के लास्ट में क्या है, पॉलीथीन, हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, यानी वो जो बना होता है पॉलीइथिलीन होता है, वो पॉलीइथिलीन, ठीक है। तो इथिलीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है और पॉलीथीन बनती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पॉलीथीन बनाने के लिए किसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, तो इथिलीन का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, क्योंकि पॉलीइथिलीन को ही हम पॉलीथीन बोलते हैं, क्योंकि इथिलीन का जब पॉलीमराइजेशन होता है तो बनता है पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। देखिए ओजोन जो लेयर होती है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, और वो क्या, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है कि वो जो सूरज से अल्ट्रावायलेट किरणें आती है वो धरती पे आने नहीं देती, और उससे जो है वो हमें स्किन की कैंसर, स्किन की डिसीज हो सकते हैं, तो उससे जो है वो बचाता है ओजोन। तो वो जो है वो डिप्लीट हो रहा है। अब डिप्लीट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा मेन जो गैस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है CFC, यानी इसको बोला जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इसमें भी टाइप है CFC 11, CFC 12, CFC 113, CFC 114, CFC 115। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी ज़रूर देख लेना, काम में आएगा। तो ये CFC रिस्पॉन्सिबल होता है। अब प्रश्न होता है गाइज, आपके मन में सवाल आ सकता है कि अरे डिप्लीट कैसे करता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है इसमें से Cl2 निकलता है। देखिए ये Cl2 जैसे ही सन के कांटेक्ट में आता है तो Cl में डिवाइड हो जाता है। सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओजोन का फॉर्मूला है O3, ठीक है। ये जो Cl है, एक Cl है, ये कंबाइन होता है इस O3 के साथ, और यहाँ पे बनाता है OCl। मैंने ये रिएक्शन कई वीडियोस में जहाँ जहाँ ओजोन का क्वेश्चन आया है वहाँ ये लिया है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और यहाँ पे बनता है O2। तो ओजोन का कन्वर्शन किस में हो गया, ओजोन का कन्वर्शन हो गया ऑक्सीजन में, और यहाँ पे क्या बना OCl। ये OCl चुप नहीं बैठता, ये OCl फिर से एक O3 के साथ रिएक्ट होता है और Cl बाहर निकल जाता है और फॉर्म करता है ट्वाइस O2, यानी ट्वाइस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये जो Cl बाहर निकला ये फिर से क्या करेगा, ये जैसे Cl है O3 से साथ रिएक्ट होगा और ऐसे ही रिएक्शन बार बार घड़ाएगा। तो एक Cl जो है वो करोड़ों ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसीलिए ये बहुत खतरनाक होता है, और इसीलिए बहुत जल्द, यानी जल्दी जल्दी बहुत फास्ट तरीके से ओजोन का जो है वो डिप्लीशन हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रिस्पॉन्सिबल है ओजोन के डिप्लीशन के लिए। डिप्लीशन कैसा होता है, इसका रोल क्या है, ये सभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो गाइज यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन लिए हैं। आपके कुछ सजेशन हो वो भी ज़रूर कमेंट करके बताना, कि कुछ कमियाँ अगर है तो ज़रूर बताना, मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।